देखो इसमें ये हमारी 33 मिनट रिवीजन सीरीज है ना। और इसमें हम जो पढ़ रहे थे अब वो पढ़ने वाले हैं। पहले हमारा एक सेकेंड ये रहा। अभी हमारा कॉप हुआ है बाकू में। अब पहले हम कॉप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें। 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिससे तीन ऑर्गेनाइजेशन निकली थी। पहली इसमें एक थी यूएनएफसी का टारगेट था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। और उसके लिए उन्होंने हर साल बोला कि भाई हम हर साल मिलेंगे। कॉप जो कॉप मीटिंग होती है, कॉप हमारी जो मीटिंग करेगी, और ये कॉप की जो मीटिंग होती है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी जर्मनी में, परंतु ऐसा कोई खास निकला नहीं। फिर लोग उस टाइम इतने एक्साइटेड भी नहीं थे इसके लिए, है ना। लोग इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। लोग उस टाइम इतने एक्साइटेड भी नहीं थे, ठीक थे, चल रहे हैं। पर जब 1997 में इसकी मीटिंग हुई, इसका थर्ड कॉप था, वो कॉप 3 उसकी हुई क्योटो में मीटिंग हुई। और इसने एक इम्पॉर्टेंट काम ये दिया, इसने बोला कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लीगल बाइंडिंग बना दी। लीगल बाइंडिंग मतलब ये बना दिया कि भाई आप ना, इसमें पहली बात तो इसने ये किया कि नेशन को ना, जो नेशंस थे उनको ना डिवाइड कर दिया। जो नेशन थे उनको डिवाइड किया कि भाई आपकी लीगल बाइंडिंग होगी। और इसने नेशन को ना दो भागों में बांटा, एनेक्स और नॉन एनेक्स। एनेक्स मतलब वही डेवलप कंट्री, और नॉन एनेक्स मतलब वही नॉन डेवलप कंट्री। जो एनेक्स कंट्री थी उनको उन पर लीगल बाइंडिंग कर दिया, भाई आप लीगल रूप से बाइंडिंग हो। और इसके लिए ना लीगल रूप से बाइंडिंग हो गए। अब जब लीगल रूप से बाइंडिंग होगी तो आपको कुछ तो इंफ्रा बनाना होगा, कुछ तो मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके लिए इन्होंने फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म बनाया, जिसमें इन्होंने दो, इसे कार्बन ट्रेडिंग मार्केट भी बोलते हैं, जिसमें इन्होंने दो किया, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, और एक इन्होंने किया ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग के दो पार्ट्स हैं, एक जॉइंट लाइबिलिटीज है और एक तुम्हारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगर एक एनेक्स कंपनी, वही एनेक्स कंट्री के लिए एक एनेक्स कंट्री नॉन एनेक्स कंट्री में कुछ प्रोजेक्ट लगाती है मिटिगेशन के लिए प्रोजेक्ट लगाती है, हेल्प टू सिंक कार्बन एमिशन, तो उसे बोलेंगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और अगर एक एनेक्स कंट्री में लगाती है तो उसे बोलेंगे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरा पार्ट है इसका, इसे बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग। इसमें कार्बन ट्रेडिंग होती थी, और जो बेस होता था भाई, जब किसी चीज़ की ट्रेडिंग होगी तो प्राइस भी बेस होगा कि भाई किस पे आप मतलब क्या हिसाब बेच रहे हो, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता था, है ना। ये परंतु ये 2013 में नॉन ऑपरेशन हो गया, क्योंकि जो उसका कमिटमेंट का पार्ट 2 था ना, या राउंड 2 था, वो इन्होंने डेवलप कंट्री ने हाथ पीछे खींच लिए। अब इसके बाद हुआ COP 21 हुआ 2015 में पेरिस में। यहाँ पर बात की गई भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसमें एम रखा कि हमें 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखना है, राइज टेम्परेचर करना है केवल ओनली प्री इंडस्ट्रियल एरिया तक। परंतु जो इसका एम्बिशियस टारगेट था वो 1.5 डिग्री था। इसमें बोला कि भाई कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, नथिंग इज बाइंडिंग एक्सेप्ट यू हैव टू टेल अस व्हाट्स योर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि आप नेशनली रूप से कितना डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। ये आपको देना है, बाकी आप उन्हें मानो या मत मानो, ये आपकी आज़ाद हो। इसके पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ना कार्बन ट्रेडिंग के जुड़ी या कार्बन ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। जैसे 6.2 है, इसमें बोला है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कार्बन ट्रेडिंग होगी। इसके लिए कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। इसके लिए यूज़ किया गया है इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल मिटिगेशन आउटकम। इसमें इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल मिटिगेशन आउटकम है कोई, है ना, इसमें ये कर सकते हैं। और एक जो 6.4 है, इसमें एक ग्लोबल बॉडी बनाई जाएगी UN की, वो देखेगी, उसकी देख रेख में सारा काम होगा। और इसके लिए बनाया गया है एमिशन रिडक्शन ऑब्जेक्टिव। देन तुम्हारा कॉप बाकू में हुआ। देख लेते हैं इसमें क्या क्या सही चीज़ हुई। एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड बनाया गया है, 1500 गीगावाट स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी 2030 तक नॉन रिन्यूएबल में। लॉस्ट एंड डैमेज फंड को इम्प्लीमेंट किया गया। क्लाइमेट एडेप्शन होता है, क्लाइमेट एंड मिटिगेशन होता है। एडेप्शन होता है कि भाई जो नुकसान हो चुका है, अब इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो। मिटिगेशन हो चुका है, अब नुकसान को ही कम कर रहे हैं, है ना। और इसके लिए एक इसमें बनाया गया है कॉप हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, एक बनाया गया है कॉप हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो लेस इनिशिएटिव। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव बनाया गया है। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव ये है फूड एंड
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये इसमें फाइनेंस दिया जाएगा। ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी यूनाइटेड कॉप 28 में यूएई में हुआ था, जिसमें अब यूएई ने इसे लॉन्च कर दिया गया है। यूएई यही हो गया, यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इम्प्लीमेंटेशन, यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल। इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 7 है ना जो पेरिस एग्रीमेंट का, जिसमें यह है कि आपको सपोर्ट करना होगा लीस्ट डेवलप कंट्री को, उसके लिए बनाया गया है। और पहले आपको $100 बिलियन हर साल देने पड़ते थे, अब आपको $350 बिलियन हर साल देने पड़ेंगे, है ना। ये हो गया, चार ही बने हुए हैं क्या अब तक? हाँ सर, 4 ही हुए हैं। एक तुम्हारा इंडिया के एनडीसी टारगेट 2015 में पहली बार किए गए, 2022 में दूसरी बार किए गए। 2015 में जो कार्बन इंटेंसिटी थी, इंडिया ने बोला कि हम 33 से लेकर 35% तक कम करेंगे 2005 के लेवल पर। अब इंडिया ने बोला भाई हम 50% तक 45% तक कम कर देंगे। नॉन फोसिल कैपेसिटी पहले हमारी 40% थी, अब 50% है। जो कार्बन सिंक था वो $2.5 बिलियन टन पहले था, अब ये तुम्हारा अभी 2.5 to 3 बिलियन टन था, अभी भी है ना, अभी तो नहीं है। 35 से 35 कार्बन इंटेंसिटी, अब 40% फॉसिल फ्यूल पहले था, 50% हो गया, वो इतना हो गया। इंडिया ने ना COP 26 ग्लासगो में ना, जो ग्लासगो में हुआ था, जहाँ तुम्हारा मोदी जी उसमें कुछ अब टारगेट रखे थे। एक तुम्हारा पंचामृत का टारगेट था, है ना। इसमें यह था कि भाई आपको ना 500 गीगावाट तक नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी करनी पड़ेगी, है ना। और आपको 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। आपको कार्बन इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी, है ना, 1 बिलियन टन तक कार्बन, है ना। फिर आपको नहीं, कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करनी पड़ेगी 2005 लेवल तक। नेट जीरो आपको करना पड़ेगा 2070 तक। रिड्यूस 1 बिलियन टन कार्बन बाई, ये हो गया। अब इंडिया ने 2 चीज़ें करी हैं, लीड इट ये एनर्जी ट्रांजिशन स्वीडिश और इंडिया के साथ है। और तुम्हारा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इन COP, ये इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया गया था। ये मतलब जो गरीब देश हैं उनके लिए इंफ्रा बनाना पड़ेगा, है ना। और ये तुम्हारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये तुम्हारा FFNPT 2016 में पहली बार हुई थी, 2019 में ऑफिशियली आइडिया आया था और 2019 में ऑफिशियली अडेप्ट की गई। 2024 में उसकी पहली मीटिंग हुई थी। 14 स्टेट हैं, कोलंबिया सबसे बड़ा स्टेट है। इसमें बोल रखा है भाई फेज वाइज आपको फॉसिल फ्यूल फेस आउट करना पड़ेगा, ये सिस्टम है बस, है ना। अब इसकी 2024 में तो इसकी मीटिंग हुई थी, वो एंटीगुआ और बारबुडा में हुई थी।